उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा न्यूज बड़ा जाता नहीं बजाएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो ये आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे भी इनकाउंटर होता है, बिल्कुल, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उसका आता है तो जो उसका आता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये नहीं जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उस्काए तो जो उस्काता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आजादी के, कई वर्ष बीत चुके हैं झारखंड अलग राज्य के, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज भी एक आम व्यक्ति आजादी का अनुभव नहीं कर पा रहा। एक आम व्यक्ति जिस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई अफसर शाही महाजनों सामंतों के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उनकी आवाज को कुचल कर रख दिया जाता था। वो अंग्रेजों के काल में हमने देखा था, लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए या शर्म कहिए, लोकतांत्रिक भारत में उसी दृश्य को हम लोग देख रहे हैं। पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके 2 भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को लेकर। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है,
तो आपको भी जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर। आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंक को लेकर। हम धनबाद से आते हैं और हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है इस धरती में। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठती है। अब समझौता हो जाता है, लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खादान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खादान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग हो, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये अस्मिता का सवाल है, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है। आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, साधारण चिकित्सा के लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं। आज क्या है आपके राज्य की स्थिति? आपके राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, अनगिनत मिनरल्स हैं और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है। अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को बता दिया था कि झारखंड के हिस्से में जर्मनी के तर्ज पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। बाकी जो देश जहां मिनरल्स का खजाना है, उसी तर्ज पर यहाँ खजाना है। और आपको याद होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे राज्यों के लोग कब्जा कर लेंगे। और आज आपसे छुपा नहीं है, आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए इन खनिजों से कितने लोग आप कहाँ पहुंचे, इन खनिजों के पैसे से आप कितने लोग कहाँ पहुंचे, आप बता दीजिए। तो आज सूर्या की जो लड़ाई थी आप भी जानते हैं, हालांकि लोग अब कहने से डरेंगे क्योंकि पुलिस का मामला आया है, लेकिन हमें कहने से, बोलने से परहेज नहीं लगता है, ना ही डर लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों का अध्ययन किया है। उनकी लड़ाई में जो दबाव था, वो माइंस, वो कंपनी थी, वो क्रेशर्स थे, वो पत्थर के खादान थे, वो कोयला के खादान थे, वो राजमहल, साहेबगंज और गोड्डा से गायब हो रहे पहाड़ हैं। तो हमें लगता है कि ये तो आने वाले दिनों में ऐसी आवाज तो हर एक जगह से निकलेगी। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका भी बड़का गांव एक हजारीबाग में क्षेत्र आता है, वहां लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं। जो कोयला कंपनियां वहां काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है, 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है भाई, काहे देगा कोई। तो ये जो विषय जिसको लेकर आज आप सूर्या को देखें कि उनका इनकाउंटर तक किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के हर एक क्षेत्र में है। लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है, आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारें जिनके पास है, वो इस राज्य को चला रहे हैं। ये नाम के, मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख के हैं कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है? आज यहाँ भारी संख्या में मैं चुकी है, आप अनुभव करिए चला कौन रहा है इस राज्य को। आज नहीं, मैं यही आप नाम किसी का, मैं चूंकि किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है, तो मैं नाम लिए बिना, आज मान के चले हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आज संथाल परगना को चला कौन रहा है? आज राज्य को चला कौन रहा है? आज इस राज्य को कौन चला रहा है? संथाल परगना को कौन चला रहा है? बरहेट को कौन चला रहा है? ये आपसे भी नहीं छुपा है। इसीलिए आज ये
ये जो घटना घटी, जिसने सवाल खड़े किए हैं, ये यही घटना है कि सूर्या वो शख्स था जो कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ की बात कीजिए। वो जाके कंपनी वालों से कहता था कि आप पहले हमारे गांव में स्कूल खोलिए, आप पहले हमारे गांव में अस्पताल खोलिए, फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं कर रहे। ये आप भी जानते हैं। आज राजमहल की पहाड़ियों का क्या हश्र हुआ, ये आप भी जानते हैं। आज गोड्डा के जंगलों का क्या हश्र हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। आज कोयला खनन के नाम पर क्या हश्र हुआ, ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे, और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे, बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। जी जी सर। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला हाँ तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। जी जी। ये तो सवाल। दूसरी बात, तो मरा हुआ आदमी का इंटर्न। दूसरी बात, सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियमता टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था, अगर हाथ बांधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहां कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन है ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस इनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी, तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे। क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। सही पकड़े हैं बिल्कुल। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको न्यूज पढ़ा जाता है। नहीं बताएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो ये आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी हैं। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल अब भी दिखा देते।
और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के जलने गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उसका आता है तो जो उसका आता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये ना जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उसकाए तो जो उसकाता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उनपे एफआईआर कब कर रहे हैं, उनपे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उनपे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज असल में ये है कि आप अगर समझौता कर लें तो आप दुनिया में जी सकते हैं, चल सकते हैं। आप अगर विपरीत जाकर आवाज उठाते हैं तो आपका हश्र क्या होगा ये आपसे छुपा नहीं है। आज कई पहाड़ नहीं है तो जिनके कारण नहीं है, क्या उनपे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आज कई चीजें ऐसी हैं जिन पर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने कब्जा कर लिया है। मैं फिर बार कह रहा हूं कि मैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं, मैं क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के खिलाफ हूं। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं जिनमें आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर के संरक्षण से, जिसमें बड़े बड़े लोगों के संरक्षण से लोग एक असमानता की खाई को उत्पन्न करते हैं। आज अगर संथाल परगना जैसी सामाजिक न्याय की धरती में, झारखंड जैसे सामाजिक न्याय की धरती में अगर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोग हावी होंगे तो ये बहुत ही शर्मसार का विषय है। सर, सूर्या हाजरा को लेकर ये विधानसभा में सवाल उठाएंगे सर? देखिए, विधानसभा का सत्र अभी संदेह में है। इस बार का सत्र आपको भी मालूम है, गुरुजी के निधन के बाद सस्पेंड हुआ था, फिर माननीय मंत्री जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो विधानसभा का सत्र सस्पेंस में है। होगा कितने दिनों का होगा, अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चला तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जरूर इस बात की मांग करेंगे। अगर चला तो आगे भी तो सर इसका मौका मिल सकता है। नहीं, आगे मिलेगा, फिर 2 महीना लग जाएगा। आगे आपका दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र में आपको मौका मिलेगा। अगर इस बार ही ढंग से सत्र चला तो या तो मौखिक या तो लिखित जरूर इस बात की मांग की जाएगी। तो आपसे हम यही आग्रह करेंगे, आप लोग भी आने वाला दिन संथाल परगना की धरती में जिस प्रकार से परिदृश्य को आप बदलते हुए देख रहे हैं, पहले लगता था कि माफियाओं का गढ़ धनबाद बोकारो है, माफिया धनबाद बोकारो में पनपते हैं, लेकिन अब समय के साथ संथाल परगना के जंगलों और पहाड़ों में भी माफियाओं का आगमन हो चुका है। तो हमें लगता है आज आप सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आज आपको एकजुट होकर आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और हालांकि एक बात याद रखिएगा, सूर्या की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है
कि जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग गरीबों के अधिकार की आवाज उठाते हैं, वो आवाज दबेगी, बल्कि लोग फिर से आवाज तो अपनी ओर बुलंद करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सभी से, आप लोग वहाँ आइए ना, जहाँ हम लोग प्रेस करेंगे वहाँ पे अपने सवाल का जवाब दे देंगे। अभी जनता के बीच बात हो रही है, तो आप तमाम जो जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित हुए हैं, निसंदेह कल को बहुत सारे राजनेता यहाँ आएंगे, लेकिन जिस हुजूम के साथ आप आए हैं शायद कल नहीं आएंगे, क्योंकि आपका वो स्नेह उनके साथ नहीं है, आपका वो लगाव उन नेताओं के साथ नहीं है, मैं भी जानता हूँ। आज जिस भारी भीड़ के साथ आप इस घर में आए हैं, कल को संभवतः बहुत सारे राजनीतिक दलों के बड़े नेता यहाँ आ भी सकते हैं, लेकिन आप शायद इस भारी संख्या में वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि आपका स्नेह, आपका लगाव उनके साथ वैसा नहीं है। मेरे साथ आपका विशेष लगाव है, तो मैं आपको ये आशा और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस इनकाउंटर के विषय में सीबीआई जांच की मांग को मजबूती के साथ हम लोग रखेंगे। और निसंदेह चूंकि हम चाहेंगे कि आप लोग एकजुट रहें। राज्य की जो परिस्थिति आज बन रही है, आज एकजुटता की परिस्थिति है कि आज जिस प्रकार से हमारी खनिज पर इनकी नजर है, उसके लिए ये बहुत प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। ये पुलिस का सहयोग लेंगे, ये नेताओं का सहयोग लेंगे, ये इनकाउंटर का सहयोग लेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य हमारी खनिज है, उनका लक्ष्य हम अगर पहाड़ जाते हैं तो हम जड़ी बूटी के लिए जाते हैं, वो पहाड़ पत्थरों के लिए जाते हैं। हम अगर नदी जाते हैं तो शीतल जल के लिए जाते हैं, वो नदी बालू के लिए जाते हैं। हम अगर खेत जाते हैं तो अनाज के लिए जाते हैं, वो खाद्यान्न के लिए जाते हैं, वो उस मिट्टी के लिए जाते हैं, वो हर चीज में अपना व्यवसाय खोजते हैं, वो हर चीज में व्यवसाय खोजते हैं। हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, हम जंगलों के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, हम जीव जंतुओं के साथ संतुलन बना के चलते हैं, हम नदी की धार के साथ संतुलन बना के चलते हैं, लेकिन वो हर जगह मुनाफा खोजते हैं। और आपको भी जानते हैं कि मुनाफा की जब बात आती है, इंसान इंसान को नहीं पहचानता। एक इंसान को भूल जाता है। तो इसलिए उनकी नजर हमारे खेतों में है, हमारे खदानों में है, हमारे पहाड़ों में है, हमारे जंगलों में है, जहाँ बेशकीमती लकड़ियां हैं, जहाँ पत्थर हैं, जहाँ कई प्रकार के मिनरल्स हैं। इसलिए आवाज अगर उठानी हो, बुलंद होकर एकजुट होकर उठाइए। हमने टुकड़ों टुकड़ों में आवाज उठाई है, हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, इसलिए आज आसानी के साथ हमें दबा दिया जाता है। वो कहते हैं ना, अगर एक लकड़ी को दिया जाए तो आसानी से तोड़ दिया जाएगा, उससे अगर गठरी को दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में आवाज उठाई है। इसलिए आज सूर्या जी के घर उनके परिजनों से मिलकर, और आप सभी जो उनके गांव के हैं, उनके आस पड़ोस के, उनके अगल बगल के हैं, जो मर्माहत हुए हैं इस घटना से, बिल्कुल हम तो बार बार कहेंगे, अगर उनको लगा कि असामाजिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता है तो उनको विधिवत रूप से कार्रवाई करते हैं, न्यायालय लेके जाते हैं, सजा सुनाया जाता, उनको कारावास में डाला जाता। और अगर उनको अरेस्ट ही करना था तो वो चुनाव लड़े थे, आपको भी मालूम है, तो चुनाव के टाइम तो सभी नेता अरेस्ट होते हैं, तो फिर उस समय काहे नहीं अरेस्ट किया गया। और दूसरी बात, वो सम्मानित जनता ने उनको वोट दिया है। 2 बार उनको 25-26 हजार के आसपास वोट मिला है, एक बार उनको 45 हजार के आसपास वोट मिला है। हालांकि इसी यानी हमें तो लग रहा है कि अगर आज लोबिंदा अगर बीजेपी शिफ्ट नहीं करते तो हमें लगता है सूर्या भाई इस बार विधायक बन के चले जाते। तो वो एक जनप्रतिनिधि है, और उसका अगर आप इनकाउंटर करेंगे तो भाई ये तो बड़ा सवाल क्यों नहीं करेगा। एक जनप्रतिनिधि थे, वो 4-5 बार चुनाव लड़ चुके थे, सम्मानित वोट ला चुके थे, 30,000, 40,000, 60,000 वोट लेकर आ रहे थे। तो इसलिए हर कोई सवाल करेगा, हर कोई सवाल करेगा। अगर वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त थे तो फिर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध आपने क्यों नहीं किया। जब वो चुनाव का नॉमिनेशन भरने जाते थे तो क्यों नहीं उनको अपने डिटेन किया, अरेस्ट किया। भाई आप उनको चुनाव भी लड़ने दे रहे हैं, वो सम्मानजनक वोट भी लेकर आ रहा है, और आप फिर उनका सरेंडर करने का दबाव बनाते हैं और आप जाके उसको गोपनीय तरीके से इनकाउंटर कर देते हैं। तो सवाल तो बनता है, इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा, और इसके लिए पूरे राज्य को आवश्यकता है सीबीआई जांच की मांग को बुलंद करे। और मैं भी एक विधायक होने के नाते इस बात को लेकर आपको आश्वस्त करता हूं, सीबीआई जांच की मांग को पुरजोर तरीके से मैं रखूंगा, पुरजोर तरीके से उठाऊंगा, इसकी जांच होनी चाहिए।
प्रशासन की नजरिया को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए प्रशासन, मैं बार बार कहता हूँ प्रशासन जैसा मैंने अध्ययन किया, प्रशासन हेल्पलेस चीज है। मैं कभी प्रशासन पर तो मुझे तरस आता है कि काहे वो शपथ लेते हैं, काहे वो दम भरते हैं IAS IPS का। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर युवाओं का अगर नौकरी की बात करें, क्रिकेट और हीरो लोग को हटा दे तो IAS IPS का आज भी वो मॉडल मानते हैं। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, वो किसी के इशारे पे चलते हैं, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई या फिर कोई रसूखदार व्यक्ति हो। ये किसी के दबाव में है। यही जांच का विषय है कि किसके दबाव में है। बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है और ये किसके दबाव में, यही जांच का विषय है। क्योंकि आप इस प्रकार से एक आदिवासियत की आवाज को, शोषित वंचितों की आवाज को अगर धराशायी कर देंगे तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। राज्य की जनता चुप नहीं रहेगी, राज्य के आवाम चुप नहीं रहेंगे, वो सवाल करेंगे और बिल्कुल एक साथ गोलबंद होकर CBI जांच की मांग करेंगे। और आने वाले दिनों में बिल्कुल वो कटघरे में होंगे और उनको सवाल का अपना जवाब भी देना होगा कि किन परिस्थितियों में आपने ये कृत्य को अंजाम दिया है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एकजुटता के साथ रहें। देखिए अब तो लोबिन दादा का भी बयान हम सुन रहे थे भाई, वो भी कह रहे कि हमको डर लगता है कि हम भी कई बार पत्थर खदानों, माइंस इत्यादि पर आवाज उठाए हैं, तो सोच सकते हैं संथाल परगना की स्थिति क्या है। लोबिन हेम्ब्रम जैसा शख्स जो कई बार विधायक रहे, आधा दर्जन के आसपास, अगर वो शख्स भय महसूस कर रहा है तो आम नौजवान कैसा महसूस करेगा। तब तो आम व्यक्ति एक गांव किसान का जमीन, खेत खलिहान तो कोई ऐसे छीन के ले लेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो गुरु जी के कालखंड से नेता बना है, और अगर वह व्यक्ति डर महसूस कर रहा है आज माफियाओं के आतंक में के साये में, तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल माफियाओं पर नकेल कसने की आवश्यकता है। आप माफियाओं से दोस्ती और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए गोली चलाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। झारखंड में लग रहा है सर प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है। साहेबगंज आप सुन रहे थे कि रूपा तिर्की का थाना प्रभारी का ही, हाँ बहुत दिन पहले एक मैटर आया था। नहीं मैं तो बार बार इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके परिवार से मैंने रोते बिखरते हुए अधिकारियों से भी मतलब अभी भी उनकी वीडियो चल रही है सर। इस तरह से न्याय मांगा था। जब ये थाना प्रभारी को जो रूपा तिर्की का न्याय नहीं मिल पाया तो आम लोगों को क्या न्याय मिलेगा। बिल्कुल ये तो बहुत ही हम ऐसे साये में जी रहे हैं। इस पर इस बार का विधानसभा में निसंदेह ये जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से ढील और कोताही है, इसको लेकर आवाज मुखर होगी। मुझे लगता है बाकी विधायकों का, बाकी जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा और आप सभी से आग्रह होगी कि आप लोग उनके रोती बिखरती रह गए, लेकिन उनको कहाँ न्याय मिल पाया। वैसे थाना प्रभारी की जो पुलिस के बिल्कुल ऐसे में बिल्कुल वो सुरक्षित नेता आम और अभी पब्लिक एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी भान को न्याय नहीं मिल पाया, ये शर्म का बात है, बड़े ही शर्म की बात है। बिल्कुल इसको हम लोग ऐसा है ये 2-3 साल पहले घटना है, ज्यादा है, हम भी सुने थे किसी प्लेटफॉर्म में इस चीज को हम भी सुने हैं चैनल के माध्यम से। तो उसी चैनल के माध्यम से सर 11 तारीख को पंकज मिश्रा, उसमें भी नाम लिया गया था, इसमें भी नाम लिया जा रहा है कि पंकज मिश्रा ऐसी घटना घट जाएगा। क्या प्रशासन पंकज मिश्रा का गुलाम है? सरकार को सबसे पहला बात तो जनता को विश्वास दिलाई कि लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। सरकार को जनता को विश्वास दिलाना चाहिए और बिल्कुल CBI की जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। कौन क्या है, किसका संलिप्तता है, किसने क्या किया, सारी चीजें जनता के बीच आनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात को लेकर मुखरता के साथ अपने आवाज को रखूंगा। और साथ ही अभी हम लोग जैसा सुन रहे हैं कि यहाँ 200-300 बच्चे शायद अनाथ बच्चे पढ़ते थे, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो लोग सक्षम है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि झारखंड में अभी सक्षम लोग कहाँ रहे, सक्षम जिससे होना होता है कोयला पत्थर बालू तो यूपी बिहार के लोग, इधर बंगाल के लोग रास्ते से ले जा रहे हैं। झारखंड के लोग तो मैंने मजदूरी भैंसा बेलचा का काम कर रहे हैं, सक्षम तो बहुत कम लोग होंगे। झारखंड के लोग तो साइकिल चला के ले जाते हैं सर, जो पैदल जो लोग सक्षम है उनसे मेरा आग्रह होगा कि सूर्या जी ने जिस स्कूल को छोड़ा है जहाँ 200-250 की संख्या में अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, वो बंद न होने पाए। मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा भी उन बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, उससे मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। जो फिर पुनः कहेंगे ताली वगैरह किसी भी कार्य के लिए नहीं आप बजाएंगे। मैं क्योंकि मैंने भी अपने विधानसभा में 75% अपना सैलरी डोनेट करने का बात कहा है, तो अब हमारे पास भी उतना रहा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे सही लोग भी दुनिया में हैं, या फिर
जहाँ तक भी होगा मैं निसंदेह ये मेरा प्रयास रहेगा, या मैं आपको ये वचन देता हूँ कि इस विद्यालय में जो अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, उसमें कुछ प्रतिशत मेरा भी योगदान होगा कि उनकी पढ़ाई ना रुके। मैं ये प्रयास करूँगा। तो पुनः आप सभी को हुल विद्रोह की धरती में हुल जोहार करते हैं, और साथ ही आप सभी से आग्रह करते हैं कि एकजुट रहिएगा। आने वाले दिनों में संथाल परगना में धनबाद बोकारो के तट पर माफियाओं का दौर दिखेगा आपको, क्योंकि उधर कोयला खत्म हो रहा है, इधर पहाड़ और पत्थर उनको दिख रहा है, उनका दौर बढ़ेगा। और आपको भी मालूम है केवल नाम बदला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब कंपनी का नाम कुछ और हो गया है। चाहे बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, एनटीपीसी रहे, नाम लेने में हमको कभी डर नहीं लगता है। बस कंपनी का नाम बदला है, तरीका उससे भी बुरा है। तो सर आम पब्लिक उनकी आवाज उठाएंगे तो उनके पास आम प्रशासन आम व्यक्ति को प्लानिंग से उठाना होगा और एकजुट होकर उठाना होगा और संख्या बल के साथ उठाना होगा। लोकतांत्रिक देश में संख्या बल मायने होती है। आप अगर आवाज उठाएंगे तो संख्या बल से उठाएंगे, प्री प्लानिंग के साथ उठाएंगे, ऐसे नहीं। और कभी कभी कहते हैं कि 2 कदम अगर पीछे आना चाहिए 2 कदम पीछे आइए, प्लानिंग करिए, फिर झपटा मारिए। 2 कदम पीछे आने की जरूरत पड़े आ जाइए, झुकने की जरूरत पड़े झुक जाइए, रुकने की जरूरत पड़े रुक जाइए, लेकिन अगली बार पूरी ऊर्जा के साथ उस काम को करिए। तो इसलिए मेरा संथाल परगना विशेषकर जो वो क्षेत्र जो आने वाले दिन माइंस कोल रहे, चाहे पत्थर का रहे, चाहे अन्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण अगर प्रभावित होंगे तो उनसे मेरा आग्रह यही होगा, आप एकजुट होकर रहें। और सूर्या की आवाज अगर आपको लगता है, फिर मैं कहूंगा मेरा संबंध धनबाद से, आपका संबंध गोड्डा से है। सूर्या को आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं भले वो मेरे राजनीतिक दल से अंतिम चुनाव लड़े, लेकिन कभी उनसे हमारी ना मुलाकात हो पाई है, ना कभी टेलीफोनिक बात हो पाई है। सर उनके नहीं रहने के कारण सर आप उनको बेहतर जानते हैं। यदि आपको लगता है कि उनकी लड़ाई आम व्यक्ति के लिए है, यदि आपको लगता है उनकी लड़ाई लाचार बेबसों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए है, तो आप उस तर्ज पर अपने आंदोलनों को जहाँ जरूरत हो वहाँ बुलंद करेंगे। ठीक है, हम लोग सब प्रस्थान करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में आपकी कितनी भागीदारी रहेगी? देखिए, आप भी जानते हैं कि सशरीर अभी पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है, और क्योंकि ये भी सच्चाई है कि थोड़ा सा संथाल परगना का जो प्रमंडल है, यहाँ हमारा संगठनिक ढांचा थोड़ा सा कोलांचल, कोल्हान, रांची उन क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा है कम, लेकिन हमारे आने वाले दिनों में सक्रियता यहाँ बढ़ेगी और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार होगी। अभी सर सूर्या होता है कि जब कुछ छुट्टी हुई थी तो फिर वे वो आंदोलन करके जो कुछ आगे बढ़ने का काम करता था, लेकिन उतनी आम लोगों को उतनी दम नहीं है कि वो आगे बढ़ के एक संगठन को दम भरेगा। परिस्थितियाँ गांधी नहीं थे, गांधी एक बैरिस्टर थे अंग्रेज, साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, परिस्थितियों ने गांधी बनाया। भगत सिंह एक नन्हे बच्चे थे, जलियांवाला बाग को कांड को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा तो उनको भगत सिंह बनाया, शहीद आजम बनाया। कोई वैसा नहीं होता है, परिस्थितियां उनको ऐसा बनाती हैं। सूर्या भी एक आदिवासी साधारण परिवार का, संथाल परिवार का बेटा था, परिस्थितियों ने उसको ऐसा बनाया कि वो लड़ने लगा, वो भिड़ने लगा, वो डरने नहीं लगा। तो ठीक उसी प्रकार इसी भीड़ में आपको कई नौजवान दिखेंगे जो परिस्थितियां इनको गांधी और भगत सिंह दोनों बनाई। तो परिस्थितियां तय करती, हम और आप नहीं तय कर पाएंगे। अगर हम और आप तय कर पाते तो सचिन तेंदुलकर का बेटा आज क्रिकेट खेल रहा होता, अमिताभ बच्चन का बेटा आज उसकी तरह सफल हो जाता। वो परिस्थितियां तय करती हैं, वो हालात तय करते हैं, और हालात तय करेंगे कि अगला सूर्या कौन होगा, हालात तय करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार किसी का फर्जी इनकाउंटर नहीं हो, ये भी हमें भी तय करना। अगर हम लोग थाना में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? देखिए, थाना पे सवाल खड़े होते हैं, निसंदेह खड़े होते हैं, और आपको ये बेहतर सवाल सरकार से पूछना चाहिए। अगर हम आपको कुछ जवाब भी दे देंगे तो वो जवाब निराधार हो जाएगा। हम एक विधायक हैं, और एक विधायक के प्रोटोकॉल से आपके क्षेत्र को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपके थाना को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सवाल कर सकते हैं, हम विधानसभा में तारांकित सवाल कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रण सरकार करेगी। इसलिए बेहतर है जितने भी मीडिया आज आपके अंदर जितने भी आक्रोश हैं, जितने तीखे सवाल हैं, सत्ता पक्ष से पूछिए, सरकार से पूछिए, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, उनके भाई यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। तो ये तीखे सवाल बिल्कुल उनसे